नमस्कार दोस्तों, आज सेकंड पेपर हुआ है जीके का। एक और पेपर कहने का मतलब ग्रुप बी का, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022। तो इसके 75 क्वेश्चन पहले अपने देख लेते हैं। पहला है, घनाभ की विमाएँ 5, 3 और 4 अनुपात में है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इसका दे रखा है और आयतन आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, आप लेवल ज़रूर बताइएगा कैसा आया है। और अगर सोल्व कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते हैं। एक 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम कितना संभव होगा, है ना। उदारवादी नेता किसे नहीं कहा जाता है? तो सही ऑप्शन आप कमेंट करके बता सकते हैं लाइव इसी क्लास के अंदर। और कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। अदर जो पेपर हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे समय पे, और प्रोबेबली यही है कि आंसर की के साथ अपलोड किए जाएंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, वृद्ध राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? देखो सब कुछ दे रखा है, वृद्ध राजस्थान है, 30 मार्च 1949 को हुआ, मुख्यमंत्री पूछा है। फिर कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो आपने कौन सा नाम इनमें से नहीं देखा वो भी आप देख सकते हैं। 100 विद्यार्थियों की आपको यहाँ पर बंटन तालिका दी हुई है, इसके अंदर से आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सूत्र क्या रहेगा और वो सारा आपको देखना है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया है? मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो वीडियो बनाने में भी हमें मज़ा आएगा। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? वो बताना है। ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, जब आप नंबर सिस्टम करते हैं शांत अशांत वाला, उसके अंदर है ये 0. DCAB ऐसे ही चला जा रहा है, तो DCAB पे बार लग जाएगा। तो DCAB का बार जब हटेगा तो DCAB बटा में 9999 आ जाएगा। तो ये मान कहता है कि 31 के बराबर है ना। 31 अपॉन में 1111 के बराबर है। तो AD प्लस BC अपॉन में A प्लस BC का मान पूछा है। फिर आपको ये 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आप x का मान रख करके आप चेक कर सकते हैं, या फिर 81 को 3 की पावर 4 कर सकते हैं, जो पावर गुना में आ जाएगी, और बराबर में 1/9 है जो कि 3 की पावर -2, आप उसको लिख के सोल्व कर सकते हैं। हिंदी स्वराज के लेखक कौन है इनमें से, वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक स्कूल में 32 गणित, 28 भौतिकी और 26 रसायन शास्त्र के स्टूडेंट्स हैं। तीनों विषय कम से कम एक विषय सभी पढ़ते हैं। तीनों विषयों को पढ़ने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या कितनी होगी? हरीशचंद्र ने कौन सी राजधानी थी? हरीशचंद्र की कौन सी राजधानी थी वो बतानी है। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा ही नहीं हुआ, किसने कहा था? कौन सी इमारत मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारत है? तो इसमें कूट मैच करने हैं आपने कि A या B है, AC है, CD है या BD है। 3 सेंटीमीटर वाले सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं। 2 की त्रिज्या दी हुई है, तीसरे की निकालनी है। तो जब पिघलाकर कोई चीज़ बनाई जाती है तो आयतन बराबर होता है, तो इसका आयतन आप बराबर रख करके सोल्व कर सकते हैं। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? ये बताना है। ये कूट है, आपको प्लस का भाग का इंटू का माइनस का प्लस रख करके आप इन सब को चेक कर सकते हैं कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई गई थी उसे तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था? तो विग्रहराज चतुर्थ इसका शायद राइट आंसर है। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंध है? वंश भास्कर किसने लिखा? फिर एक मैथ्स का है, समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 है। समकोणीय शंकु है तो πr/l + πr² या πr/l + r कह सकते हैं। आधार का व्यास आपको दे रखा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है।
आधार का व्यास है, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा, तो वो बताना है। हिंदी के समानार्थक शब्द असंगत है, वो बताना है, कौन सा असंगत है। शुद्ध शब्द किस विकल्प में है सबसे। उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। संधि विच्छेद कौन सा सही नहीं है, वो बताना है। फिर परस्पर विलोम शब्द बताने कौन से नहीं है। इंग्लिश का क्वेश्चन आया है, पहला इनडायरेक्ट में चेंज करना है इसको। आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम। उल्टा क्वेश्चन पूछा ये आपको, है ना। संपुष्टि का आपको ये ट्रांसलेट करके बताना है। फिर पैसिव आता है, ही गेव ओवर द होल प्रोग्राम टू द रिपोर्टर। द साइकिल रूट्स डैश एंड स्पीड लिमिट्स डैश ऑन selected routes. If you want to go abroad, you must be dash possessions of a valid passport. फिर आता है SIQE पाठ्य कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी NCERT के लिए तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। फिर बात करते हैं 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती है। डाइट कितनी है राजस्थान में, 33 डाइट है, हर एक जिले में 1 है। 2011 के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने, रेडियो वाला जो शिक्षा वाणी था 2020 वाला। फिर बात करते हैं हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतया व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया। उस उपग्रह का नाम बताना है क्या है। आईटी से रिलेटेड आया, धारा 29 में आपको जो पूछा है वो देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको आराम से। आगे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। फिर कूट सम्मिलित करने हैं कौन से यहाँ पर उद्योग हैं और उनकी अवस्थिति, मतलब कहाँ पर वो स्थित हैं, वो बताना है। फिर आता है कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र बनाती है। 46 में देखते हैं, माही बांसवाड़ा राजस्थान ऑटोमेटिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयाँ 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो करंट पूछा गया है। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसके क्रियात्मक समूह कौन से हैं। मंकी पॉक्स वायरस जो अभी हाल फिलहाल में था उससे करंट का पूछा गया है। मंकी पॉक्स वायरस के नमूनों की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है। हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है कौन सा। चौथे खेलों इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते थे। हाल ही में 3रे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान हासिल किया है। फिर सम्मिलित करना है उद्योग और उनकी स्थिति। देखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो भी वीडियो देख रहे हैं। व्यूज़ आते हैं आपके थाउजेंड्स के अंदर और सब्सक्राइब करके जाते हैं सिर्फ हंड्रेड्स के अंदर, है ना। तो पूरा आप इसको सब्सक्राइब करें जितने भी देख रहे हैं वीडियो को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से असत्य बताना है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता कौन सी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती। तो BSKW नहीं पाई जाएगी। फिर साइंस का एक क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लीजिए आराम से इसको रोक करके वीडियो को। तो 59 पे चलते हैं, 15-16 क्वेश्चन रह गए हैं बस। राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा वो बताना है।
लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है वो बतानी है आपको। एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसको आप पूरा पढ़ के आंसर दें। अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित किया गया है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को। यह किस जिले में है तो वो बताना है। अग्नि 4 क्या है? हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है इस पर। भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है वो बताना है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है। फिर बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित हैं, तो ये कार्य मेरे हिसाब से ABCD सभी आएंगे। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति की निषेध अधिकार शक्ति के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन बताना है आपको। फिर आगे चलते हैं, सूची 1 व 2 का मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है ना, मिलान करके। RT 2009 अध्याय 4 किससे संबंधित है, तो अध्याय 4 आप देखेंगे किससे संबंधित है वो पूछा है। फिर भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं है वो बताना है। 70 नंबर क्वेश्चन में किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर से शुरू किया है। एक विश्व धरोहर स्थल कौन सा नहीं है, नई खनिज नीति 2015 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दों पर जोर देती है? खनिज की बात कर रहे हैं, ये खनिज नीति 2015। फिर NCERT जो अब RSCERT के नाम से जानी जाती है, किस दिन और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई? ये आपको सम्मानित किया गया है लेखक को, किस रचना के लिए किया वो बताना है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला अवस्थित है, कहाँ पर है वो बताना है। तो देखिए 75 क्वेश्चन आज के तो पूरे होते हैं। नेक्स्ट जब भी पेपर होगा तो उसकी भी अपलोड कर दिया जाएगा, और इनकी आंसर की आने के बाद और आगे की जो भी प्रोसेस है अगर आप सेलेक्ट होते हैं उससे रिलेटेड तो वो भी अपलोड की जाएगी। तो मतलब आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक ही चैनल पे मिल रहा है, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करोगे भाई? सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।